हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का एग्जांपल देखेंगे। 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि हमारे पास नीचे जो लीनियर इक्वेशंस की पेयर दी हुई है उनमें से पेयर का यूनिक सॉल्यूशन किसका है, नो सॉल्यूशंस किसका है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किनके हैं वो हमें फाइंड करना है। और अगर किसी का यूनिक सॉल्यूशन हो तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके फाइंड करना है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है इक्वेशंस x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 2, 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन कौन से टाइप के हैं वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनमें से कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर कोफिशिएंट a1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 1, b1 माइनस 3 और c1 माइनस 3। a2 हमें मिलेगा 3, b2 माइनस 9 और c2 माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट हमें मिलेंगे। अब इन कोफिशिएंट को हम का रेशियो चेक करें तो नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, 3 3 ज़ा 9, सो 1/3, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसल, तो 3/2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो रेशियो मिला वो कुछ इस प्रकार हमें मिल रहा है यहाँ पे कि हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और हमने आगे पढ़ा है कि जब इस टाइप का रेशियो हमें मिलेगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे हम, हैंस the given pair of linear equation has no solution। ठीक है, जब भी हमें इस टाइप का रेशियो मिलेगा तो उसका मतलब हम यह समझेंगे कि यहाँ पे जो हम इक्वेशन दिया हुआ है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें पेयर दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो इक्वेशंस दिए हुए उनमें कांस्टेंट नंबर जो है वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कांस्टेंट जो नंबर्स है उनको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये दोनों इक्वेशंस हमें लिखने होंगे क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये कंपलसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू
0। दोनों इक्वेशंस इस टाइप के लिखेंगे। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट देखेंगे तो हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब हम इनका रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ पे नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -8, सो 5 अपॉन 8। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो में मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 टाइप का मिल रहा है। ठीक है, और जब भी ऐसा रेशियो हमें मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has a unique solution। और अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके वो फाइंड भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ x के नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे कौन सा रेशियो आएगा, तो x के नीचे आएगा b1 b2 c1 c2, y के नीचे आएगा c1 c2 a1 a2 और 1 के नीचे आएगा a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। b1 b2 क्या है हमारे पास 1 2 c1 c2 -5 -8, y c1 c2 -5 -8 a1 a2 2 और 3 है 1, तो a1 a2 सो 2 3 और b1 b2 1 और 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर दोनों के बीच में सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम इसको लिखेंगे सो x अपॉन 1 का -8 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू -8 दोनों के बीच में सब्सट्रैक्ट होगा। सो माइनस की साइन 2 इंटू -5, तो 2 इंटू -5 इज इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में आएगा -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। ठीक है, सो यहाँ पे x के डिनोमिनेटर में -8 इंटू 1 -8, 5 इंटू 10 ये माइनस है इसलिए -10 और बाहर भी माइनस है मतलब माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में आएगा 5 इंटू 3 15, ये माइनस है तो माइनस साइन 8 2 जा 16 और ये माइनस माइनस प्लस तो +16। यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 3। सो x अपॉन -8 प्लस 10 मतलब +2, y के डिनोमिनेटर में आएगा +1 और 1 के डिनोमिनेटर में आएगा 1। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है तो हम x/2 को 1/1 के साथ लिखेंगे और y/1 को भी 1/1 के साथ लिखेंगे। तो x/2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y/1 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो दोनों में से यहाँ पे हम मिलेगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x
कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हमें, और y के यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, वो दोनों सॉल्यूशंस हमें मिल गए। तो हम लिखेंगे thus the unique solution of the given linear equation is x is equal to 2 and y is equal to 1। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की पेयर। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। हम देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वो इज इक्वल टू के राइट साइड है, तो उसे हमें लेफ्ट साइड लिखना होगा। सो फर्स्ट 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोफिशिएंट निकालेंगे तो a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 20, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 10, c2 इज इक्वल टू माइनस 40। सो अब रेशियो चेक करें तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 5 माइनस 10 माइनस माइनस कैंसल 5/10 मतलब 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 20 अपॉन माइनस 40 माइनस माइनस कैंसल 20 अपॉन 40 तो 22 ज़ा 40 मतलब ये भी हमें मिलेगा 1/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हियर रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिल रहा है। और जब भी हमें ऐसा रेशियो मिलेगा तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, तो यहाँ पे हम समझेंगे हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has a infinitely many solutions। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हमें कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हमें आगे इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पेयर देखते हैं x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इक्वेशंस में से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हियर a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस 15। अब हम रेशियो चेक करें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3 सो 1 मिलेगा, और c1 अपॉन c2 माइनस 7 अपॉन माइनस 5 माइनस माइनस कैंसल सो 7 अपॉन 15 हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों सेम नहीं है, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लिखेंगे हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
एज अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें वो सॉल्यूशन फाइंड भी करना होगा, तो हम फाइंड कर लेते। नाउ x के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, तो b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पे b1 क्या है -3, b2 क्या है -3, हम यहाँ पे देख सकते हैं c1 c2 -7 और -15, y तो y के लिए c1 c2 तो -7 -15 और a1 a2 1 3, यहाँ पे 1 के नीचे 1 3 और -3 -3, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्या होगा, x के डिनोमीटर में आएगा -3 इंटू -15 -3 इंटू -15 -3 इंटू -7 -3 इंटू -7 इज इक्वल टू y के डिनोमीटर में आएगा -7 इंटू 3 -15 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 के डिनोमीटर में आएगा 1 इंटू -3 -3 इंटू -3। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू -15 तो 15 3 ज़ा 45 और माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 45 मिलेगा। -7 इंटू -3 तो 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 21 और प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे बीच की साइन वही रहेगी और यहाँ पर आएगा 7 3 ज़ा 21। अब y के डिनोमीटर में -7 प्लस 3 तो 7 3 ज़ा 21 और प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 1 15 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 15 1 अपॉन 1 इंटू -3 -3 3 इंटू 3 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 9, सो x अपॉन 45 माइनस 21 तो ये हमें मिलेगा 24 इज इक्वल टू y अपॉन -21 प्लस 15 -6 और इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9 6। ठीक है, सो अब हम x अपॉन 24 को 1 अपॉन 6 के साथ लिखेंगे एंड y अपॉन -6 को 1 अपॉन 6 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें x फाइंड करना है तो 24 यहाँ पे जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे जाएगा तो -6 अपॉन 6, तो यहाँ पे 6 24 तो 6 4 ज़ा 24 और यहाँ पे 6 इंटू 1 6, तो x की वैल्यू मिलेगी 4 और y की वैल्यू मिलेगी -1। तो हमें यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। सो हम लिखेंगे thus the given हम लिखेंगे the unique solution of the given equation is x is equal to 4 and y is equal to -1। ठीक है, तो इस टाइप से हम इक्वेशंस को कौन से टाइप का इनका सॉल्यूशन है और उनके सॉल्यूशंस अगर फाइंड करने हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे VSQ। तो यहाँ पे
फर्स्ट VSQ है, द ग्राफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 7 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या आएगा? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी किसी इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। पॉइंट्स के अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि x इज इक्वल टू अगर 0 हो, तो अगर किसी भी पॉइंट्स के अंदर x अगर 0 होगा तो वो पॉइंट होगा, वो अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कौन सी एक्सिस पे दिखाई देगा? अगर x 0 होगा तो वो पॉइंट्स y एक्सिस पे ही हम दिखाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, तो वो हमें मिलेगा y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू 0, सो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज y एक्सिस। ठीक है, उसका जो ग्राफ है वो हमें क्या मिलेगा? y एक्सिस पे मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है, अंडर विच कंडीशन डज द पेयर ऑफ linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 have infinitely many solutions। यहाँ पे हमें कहा गया है कि कौन सी कंडीशन में हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस की पेयर है उनका सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा। तो हमने इसके लिए टेबल देखा है, इसमें हमने देखा है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 टाइप का अगर हमें रेशियो मिलेगा तो वो जो इक्वेशंस की पेयर होगी उनका हमें इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी तभी इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि इफ़ 2phi is a solution of 3x plus ky is equal to 31, तो what is the value of k? हमें कहा गया है कि अगर ये 2phi जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे इक्वेशन में जो k है वो k की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि 2 और 5 सॉल्यूशन है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी पॉइंट्स में से और y की वैल्यू 5 कही जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है इसमें x 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 5 है वो y कोऑर्डिनेट है, जिसे हम x का सॉल्यूशन और y का सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये सॉल्यूशन हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3x प्लस ky इज इक्वल टू 31, इसमें 3x की जगह पे 2 प्लस k y की जगह पे 5 इज इक्वल टू 31, तो 3 2 जा 6 प्लस 5k इज इक्वल टू 31, सो 5k इज इक्वल टू 31 माइनस 6, सो 5k इज इक्वल टू 25, so k is equal to 25/5, so k is equal to 5। तो यहाँ पे हमें
के की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार VSQ के अंदर हमें आंसर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इक्वेशंस ये आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ये VSQ लिखने हैं। आगे जो एग्जांपल्स हमने देखे, क्वेश्चंस हमने देखा, वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।